नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विचरवाण पर। पहले तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके जो रेशियोज हैं उनको कंपेयर करो और बताओ कि ये जो लाइंस हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। जिसने भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 3 का, तो वो एक बार वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया हुआ है पैरेलल लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। तो प्लीज़ 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 विजिट कीजिए और उस वाली वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसके रेशियोज कंपेयर करने। देखो, रेशियोज कंपेयर करने क्या होते हैं? ये हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 जो x के साथ में होता है। जो y के साथ में कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं b1 और b2, और जो लास्ट में अलग से हमारे पास कांस्टेंट होते हैं इनको बोलते हैं c1 और c2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a1 आया 5, b1 आया -4 और c1 आया 8। ऐसे हमारे पास a2 आया x, b2 आया 6 और c2 आया -9। अब हम क्या करेंगे? a2 आया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखो a1 अपॉन a2 कितना आया? 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 कितना आया? -4 अपॉन 6, कैंसिल करके 2 अपॉन 3, यानी कि -2 अपॉन 3 भी इसे हम लिख सकते हैं। और c1 अपॉन c2 क्या आया हमारे पास में? 8 अपॉन -9। ठीक है, अब आप देखो a1 अपॉन a2 क्या हुआ? 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 क्या हुआ? -2 अपॉन 3। और c1 अपॉन c2 क्या हुआ? 8 अपॉन 9 या -8 अपॉन 9। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। और इससे हमारे पास में रिलेशन क्या आता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये होती है हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब ये तीनों रेशियोज हमारे पास में अनइक्वल आते हैं एक दूसरे के, तो ये होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिखेंगे हेंस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है 9x + 3y + 12। इसी का सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। इसको बताना है हमें, तो इसमें भी क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं a1 क्या होता है? जो x के साथ होगा। पहले वाली इक्वेशन में a1, दूसरी वाली में सारे 2 वाले होंगे। तो a1 हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। ऐसे a2 हो जाएगा 18, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा 24। ठीक है, हमें क्या करना है? a1 अपॉन a2 निकालना है। तो a1 अपॉन a2, a1 हो गया 9 और a2 हो गया 18। 9 बजे 9, 9 2 18 ही आ गया 1/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 हो गया 3 और b2 हो गया 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1/2। और c1 अपॉन c2 ये क्या है? 6, c1 है हमारे पास में 12 और c2 है 24। तो ये भी कैंसिल करके क्या आ गया? 1/2। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे पास में इक्वल है। और जब ये इक्वल होते हैं तो ये कौन से वाली लाइन बनती है? ये कौन से वाली लीनियर इक्वेशंस होती हैं? इन लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? इन लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं, जब हमारे पास में तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में होती हैं इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या कोइंसिडेंट लीनियर इक्वेशंस। ठीक है,
जब भी हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ जाए, ये रेशियोज इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास में कोइंसिडेंट लीनियर इक्वेशन। तो हम इसे बोलेंगे hence the lines are कोइंसिडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, थर्ड पार्ट भी हम इसका देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट है 6x - 3y। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10। 6x - 3y + 10 = 0। और उसके बाद में सेकंड लीनियर इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0। ठीक है, इसको देखते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे पास में 6x - 3y। यहां से भी a1 a2 ले लेते हैं। a1 क्या हो जाएगा 6, a2 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा -3, b2 क्या हो जाएगा -1, c1 क्या हो जाएगा 10 और c2 क्या हो जाएगा 9। हमें निकालना है a1/a2, तो ये हो जाएगा 6/2। 2 3 are 6, तो ये क्या आ गया 3:1। ठीक है, ऐसे b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 कितना आएगा -3/-1। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी आया आपके पास में 3/1। उसके बाद में c1/c2, तो ये 10/9 ही रहेगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। और ये वाली कंडीशन कौन सी होती है? ये वाली कंडीशन रेशियोज की, ये वाली कंडीशन हमें देती है पैरेलल लाइंस। कौन सी देती है? पैरेलल लीनियर इक्वेशंस या पैरेलल लाइंस हमें ये रेशियो का रिलेशन देती है। तो हम बोलेंगे hence the lines are parallel। भाई देखो, a1/a2 c1/c2 के इक्वल हो और b1/b2 के इक्वल ना हो तो भी पैरेलल लाइंस होंगी। ये पहले वाला दूसरे के इक्वल हो, तीसरे के इक्वल ना हो तो भी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो जहां पर मैंने लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से समझाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जल्दी जाइए। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाइए और उस वीडियो को जाकर के देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। क्वेश्चन है consistent और inconsistent। तो ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं जरा। On comparing the ratios a1/a2 b1/b2 c1/c2, find out the linear equations are consistent and inconsistent। देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताए थे कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, और जब उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं, उनका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को देते हैं। ऐसे ही थर्ड हमारे पास में थी पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उनका जो रेशियो होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले दो इक्वल होंगे और लास्ट वाला अनइक्वल होगा, तो वो हमारे पास में नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है। और नो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जब होगा ही नहीं तो सॉल्यूशन देगा कैसा, वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। तो वही हमको इसमें बताना है। इसमें पहली इक्वेशन है आपके पास में 3x + 2y = 5। फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5, और इसी में दूसरा इसका पेयर है 2x - 3y = 7। दूसरा पेयर है 2x - 3y = 7। सबसे पहले तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a1x + b1y + c1z, या z ना भी लगाओ, = 0। a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में बना लेंगे तो कैसे होगा, 3x + 2y, 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, = 0 हो जाएगा, कॉमा इसको करेंगे 2x - 3y, 7 को इधर ले आएंगे, माइनस = 0। अब क्या करेंगे, देखो a1/a2 अलग अलग से a1 लिखना b1 लिखना वो बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन लेंथी होता है और हम एक ही चीज पे अटकते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा a1/a2 लिखते हैं, ठीक है। a1/a2 क्या होगा, a होगा यहाँ से 3 और b a1 होगा यहाँ से 3 और a2 होगा यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर b1/b2 करेंगे, और b1/b2 में क्या हो जाएगा हमारे पास में, b1 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा -3। ऐसे ही c1/c2 करेंगे, और c1/c2 में -5 और -7, ये कैंसिल। तो आप देखो a1/a2 3/2 -2/3 और 5/7, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और जब भी रेशियोज में तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, जब ये रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो हम बोलेंगे hence the lines are consistent, ये लिख सकते हैं या लिखेंगे it gives consistent solution। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है सेकेंड पार्ट है 3/2x + 5/3y, नहीं 2x - 3y = 8। सेकेंड पार्ट है 2x - 3y = 8, और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x - 3y, 8 को इधर ले आते हैं, -8 = 0, ठीक है। इसको सही करेंगे, 4x - 6y -9 = 0 हो गया, ठीक। सीधा रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं, a1/a2 क्या बनेगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 4। b1/b2 क्या बनेगा, इधर आएगा -3, इधर आएगा -6। c1/c2 क्या बनेगा, इधर आएगा -8, इधर आएगा -9। तो देखो -8 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या है, इक्वल है, तो लिख देते हैं, और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जब ये वाली कंडीशन आती है, ये एकमात्र ऐसी कंडीशन होती है, वन एंड ओनली कंडीशन, जहां पर क्या होता है हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि ये लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उनका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, वो लाइंस इनकंसिस्टेंट लाइंस होती है। तो हम लिखेंगे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है।
तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियोस पहुँचे। धन्यवाद।